हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वूल मैजिक। आज मैं आपको डोरेमोन बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल इजी रीत से सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। मेरे चैनल में मैं आपको सभी डिज़ाइन शुरू से और इजी रीत से सिखाऊंगी। तो चलो फ्रेंड, डोरेमोन बनाना स्टार्ट करिए। फ्रेंड्स, एक क्रोशेट 30 नंबर का लिया है। मैजिक रिंग बनाएंगे तो धागे को इस तरह 2 उंगली में लपेट लेना है। इस तरह धागे में क्रोशेट फंसा के धागे को इस तरह बाहर निकाल देना है। अब 3 चेन बनानी है। 1 2 और 3 चेन हमारी 1 डबल क्रोशेट बन गई है। अब 2 और 3 4 ये मैजिक रिंग है, थोड़ी खींच के छोटी बनाएंगे। 4 डबल क्रोशेट बनाइए। अब ये 5 और 6 इस तरह हमें पूरे सर्कल में 12 डबल क्रोशेट बना लेनी है। पूरे लास्ट में 12 डबल क्रोशेट बना लिए। अब ये जो मैजिक रिंग है उसे खींच के छोटी बना देनी है। परफेक्ट खींच लेना है। जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें क्रोशेट फंसा के स्टिच कर देना है। जो फर्स्ट वाली चेन है जहाँ स्टिच किया है वहाँ ही हमें डबल क्रोशेट बनानी है। फिर से वही चेन में डबल क्रोशेट बनानी है। तो एक चेन में 2 डबल क्रोशेट बनानी है। फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशेट 1 और फिर 2। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 और 2। हर एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट बनानी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें क्रोशेट फंसा के धागा निकाल के स्टिच कर देना है। इस तरह 2 राउंड कंप्लीट हुआ। अब 3rd राउंड स्टार्ट करेंगे। वाइट कलर का धागा में क्रोशेट फंसा के ही रखना है। और स्काई कलर का धागा है उसमें क्रोशेट फंसा के इस तरह चेन से निकाल देना है। और वाइट चेन है उसे छोटी बना लेनी है और वाइट धागे को कट कर देना है और पीछे की तरह से नॉक कर देना है। मैंने ये एकदम पतली पॉइंट वाला जो क्रोशेट है वो लिया है नॉक करने के लिए। इस तरह क्रोशेट फंसानी है, वो निकाल देना है और फिर से इसमें से भी निकाल देना है। फिर से इसमें से निकाल के स्टिच कर देना है, इसलिए हमारा धागा निकलेगा भी नहीं। यहाँ से कट कर देना है। जो बीच में धागा था उसे भी स्टिच कर देना है। सेम वही तरीके से स्टिच करना है। जो आपको इस तरह स्टिच करना नहीं आता तो आप धागे को सुई में डाल के सुई इस तरह चला के ही आप स्टिच कर सकते हो और ये धागा कट कर देना है। तो फ्रेंड्स, पहले 1 चेन बनानी है। अब जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें डबल क्रोशेट बनानी है। धागा को भी साथ में स्टिच कर देना है। डबल क्रोशेट 1, फिर इसी ही चेन में इसी ही चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट बनानी है। 2, फिर
नेक्स्ट वाली चेन में 1, और फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2, और फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2, वन और 2। तो फ्रेंड इस तरह फर्स्ट चेन में 2, सेकंड चेन में 1, फिर एक 1 चेन में 2, फिर 1 चेन में 1, फिर 1 चेन में 2, पहले 1 डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट। इस तरह पूरा सर्कल कंप्लीट कर देना है। तो फ्रेंड्स अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट जो चेन है उसमें 2 डबल क्रोशेट बनानी है, 1 और 2 और ये 2। तो ये 2 डबल क्रोशेट बन गई है। जो ये फर्स्ट वाली चेन है उसमें स्टिच कर देना है। ऊपर की 2 चेन में ही क्रोशेट फंसाना है और धागा लपेट के बाहर निकाल लेना है और वो चेन से भी निकाल देना है। अभी 1 सर्कल बनाया है और मैंने दूसरा सर्कल भी बना लिया है। तो ये 2 सर्कल्स बना लिया है। अब उसकी आइज बनाने के लिए मैंने वाइट धागा लिया है। तो आइज के लिए छोटा सर्कल बनाना है। इसके लिए हम स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह धागा लपेट लेना है और वो धागे को इस तरह निकाल देना है और ये धागा है उसे उंगली में लपेट लेना है। 1 चेन बनाई है। अब आप डबल क्रोशेट बनानी है। A1 और फिर से 2 और 3। थोड़ी रिंग छोटे कर देंगे। 4 5 6। अब लास्ट में भी 7 अब डबल क्रोशेट बना लेनी है। और जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें क्रोशेट फंसा के स्टिच कर देना है और धागा खींच के लंबा कर देना है, कट कर देना है और ये धागा है उसे पीछे की तरह से लॉक कर देना है। और एकदम पतली पॉइंट वाली क्रोशेट ली है, 7 नंबर की क्रोशेट ली है। क्रोशेट इस तरह फंसा के स्टिच कर देना है। इस तरह फ्रेंड स्टिच करके और जो फर्स्ट वाला धागा है और ये सेकंड वाला धागा, 2 धागे को हम इस तरह स्टिच कर देंगे, गांठ लगा देंगे और ये 2 धागे को कट कर देंगे। एक ही पार्ट में 2 आएगी। अब दूसरा पार्ट के भी 2 बना लूंगी। तो ये 4 बनानी है और एक रेड बनानी है, मैजिक नोट बनानी है और पहले 1 चेन बना लेनी है और 7 हाफ डबल क्रोशेट बनानी है। 1 2 3 और 7 डबल हाफ क्रोशेट बन गई। अब ये मैचिंग सर्कल है उसे ये धागा खींच के सर्कल छोटा बना लेना है, एकदम छोटा बना लेना है। अब जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें धागा फंसा के स्टिच कर लेंगे। जैसा व्हाइट बनाया है इसी तरीके से ही रेड कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स ये डोरेमन के आइज 2 पार्ट्स है, तो एक में 2 पार्ट्स में 2 लगाएंगे। तो मैंने 4 बनाया है और रेड कलर का 2 बनाया है। और वे व्हाइट जो पार्ट है उसमें आइज बनानी है तो हम इसमें मोती लगा लेंगे। तो मैंने इस तरह का 4 व्हाइट पार्ट है तो 4 में लगाना है। तो मैंने 4 ब्लैक कलर का मोती लिया है, सुई और धागा लिया है
मोती है अब हमें साइड वाले पार्ट में ही लगाना है। आइस बनानी है तो बीच में बिल्कुल नहीं लगाना है। तो यहाँ हमें सुई को इस तरह फंसा के एक ब्लैक मोती है वो यहाँ स्टिच कर देंगे। और फिर से इस तरह धागा निकाल के फिर से स्टिच कर देंगे और ये धागा को नीचे की तरफ से लॉक कर देंगे और कट कर देंगे। इसी तरह हमें 4 पार्ट्स में आइस लगा लेनी है। इस तरह दोनों आइस बीच में ही आनी चाहिए। तो इस तरह हमें स्टिच कर देना है। पूरा सर्कल में इस तरह स्टिच कर देना है। अब दूसरा सर्कल स्टिच कर देंगे। दूसरा सर्कल भी हमें इस तरह ही स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स मैंने ये पार्ट्स लगा दिया है। रेड कलर का सर्कल बनाया है वो भी बिल्कुल उनके बीच में नीचे की तरह लगाना है। उसे भी हम इस तरह स्टिच कर देंगे। तो ये भी 2 आइस और ये मुंह ये स्टिच हो गया है। अब मैंने ब्लैक कलर का धागा लिया। जो ये रेड सर्कल है उसके नीचे की तरफ बिल्कुल सेंटर में से ही धागा निकालना है नीचे की तरफ से। और यहाँ इस तरह बिल्कुल सेंटर में नीचे की तरफ निकालना है इस तरह। और फिर से और यहाँ से इसे निकाल के इसे ही लेना है। दो और 3 बार इस तरह लेना है। तीन बार हो गया। ये साइड भी इस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने ही लेना है। और फिर दूसरा धागा ही जहाँ फर्स्ट धागा लिया है उसके बिल्कुल सामने ही लेना है। और तीसरा धागा भी हमें इस तरह ही लेना है। तो फ्रेंड बेस साइड इस तरह 3 धागा ले लिया है। अब लास्ट में 3 धागा कंप्लीट होता है वहाँ उसके ऊपर से ही हमें सुई फंसानी है। यहाँ सुई फंसा के इस तरह जो ये धागा है वहां से सुइयों में डालनी है इस तरह। फ्रेंड जो ब्लैक धागा लिया है बिल्कुल उसके नीचे ही सुई निकालनी है। और ये धागा है उसे सुई में ले लेना है। धागा थोड़ा लूज रखना है और इसे नीचे की तरफ स्टिच कर देना है। फ्रेंड्स ये डोरेमोन का 1 पार्ट हो गया है। अब मैं दूसरा पार्ट भी इस तरह रेडी कर दूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह डोरेमोन का 2 पार्ट्स बना लिया। आप इस पार्ट से एक 1 पार्ट से आप राखी भी बना सकती है। यहाँ 2 साइड डोरी बना के राखड़ी भी बना सकती हो इस तरह। तो मैंने 2 पार्ट्स बना लिया है। अब मैं ये 2 पार्ट्स छोड़ दूंगी। जहाँ धागा है वो भाग हमें ऊपर की तरह रखना है और ये धागे में हमें क्रोशेट फंसाना है और
जो ऊपर वाली 2 चेन है फर्स्ट वाले पार्ट में और सेकंड वाले पार्ट में भी ऊपर की 2 चेन है उसमें क्रोशेट फंसाना है और धागा लपेट के इस तरह हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर से जो नेक्स्ट वाली चेन है उसमें ही हमें इस तरह 2 ही पार्ट में क्रोशेट फंसाना है और इस तरह जॉइंट कर देना है। 2 ही पार्ट में इस तरह ऊपर की 2 चेन लेके जाना है और पार्ट को ज्वाइंट करते जाना है और इस तरह हाफ क्रोशेट ही बनानी है। पूरा सर्कल को हम इस तरह दोनों पार्ट के साथ में लेके हाफ क्रोशेट बनाते जानी है। तो फ्रेंड इस तरह हाफ क्रोशेट बना के दोनों पार्ट को साथ में जोड़ते जाना है। तो इस तरह हमें पूरा पार्ट जोड़ लेना है और यहाँ से हमें इसमें कॉटन यानी कि रुई भरना है। यहाँ इस तरह यहाँ से आ जाना है और ये पार्ट ओपन रखना है। तो मैं यहाँ तक स्टिच कर लेती हूँ। आपको जो एक क्रोशेट से ज्वाइंट करना धागा नहीं आता है तो आप सुई और धागे से भी ज्वाइंट कर सकते हैं। धागा स्काई कलर का ही लेना है। तो आप सुई में भी इस तरह दोनों पार्ट साथ में लेके ज्वाइंट कर सकते हो। तो फ्रेंड ज्वाइंट करते करते मैं यहाँ जो 2 आइस है उसके बीच में आ गई हूँ। तो यहाँ इस तरह हाफ क्रोशेट लेके हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 चेन बना ली है और फिर बिल्कुल उसके पास वाली यानी कि नेक्स्ट वाली चेन है उसमें ही 2 ही पार्ट में इस तरह क्रोशेट फंसा के इस तरह धागा निकाल के फिर आप क्रोशेट बना लेनी है। हुक बन गई है तो आप यहाँ किचन भी बना सकते हो या आप कार में भी लटका सकते हो या कोई भी डोर या पर्स में भी लगा सकते हो। तो इस तरह यहाँ हुक बना सकते हो आप। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 ही पार्ट साथ ही लेके आप क्रोशेट ले लेनी है। अब मैं आ गई हूँ लास्ट में। इतना पार्ट हम ओपन ही रखेंगे, थोड़ा लंबा करके धागा छोड़ देना है और फिर से हमें यहाँ स्टिच करना है। तो पहले हम इसमें रुई डालना है, रुई यानी कि कॉटन। तो फ्रेंड हम इस तरह इसमें रुई डाल देंगे। ये पूरा रुई से भर देना ही चाहिए। अब यहाँ से फिर से स्टिच कर लेना है। जो चेन हमने लंबी रखी थी वो हमें फिर से क्रोशेट में फंसा के छोटी बना देनी है और फिर से हम यहाँ से स्टिच कर लेनी है। सेम तरीके से स्टिच करना है आप क्रोशेट बना के और लास्ट में जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें स्टिच कर देना है। तो ये धागे को इस तरह स्टिच करके यहाँ से कट कर देना है। तो ये डोरेमन बन के रेडी है। तो मैंने किचन की यहाँ हुक भी लगा दी है और वो दोनों साइड ही मेरा किचन इस तरह ही रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जो मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो।